क्या खा रहे हो? मेथी का लड्डू। क्यों खा रहे हो? टेस्टी लग रहा है। अच्छा, तो एक दिन में एक ही खाते हैं? इतना तुम ले लिए हो। एक पीस उस टाइम खाए, यहाँ पे 2 पीस लिए हो। हेलो। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। सर्दी बिल्कुल ही आने वाली है, शुरुआत हो गई है सर्दी की। तो ऐसे में आप मेथी का लड्डू बनाकर घर पे रख सकते हैं। रोज़ एक खा सकते हैं, 3 से 4 महीना बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपने अभी नवंबर में बना लिया तो फरवरी तक आपका ये मेथी का लड्डू बिल्कुल ही चल पड़ेगा, ख़राब नहीं होगा। सर्दियों में मेथी का लड्डू बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है हमारे शरीर के लिए। पाचन को सुधारता है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर को गर्म रखने का भी ये काम करता है। ये लड्डू ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के जो स्तर हैं उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। सर्दियों में बहुत ही ताकतवर ये बनाते हैं हमारे शरीर को। बहुत सारे गुण हैं इनके, तो ज़रूर आप सर्दियों में मेथी का लड्डू बनाएं। ये त्वचा और बालों को भी बहुत ज़्यादा चमकदार और मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मेथी लिया है और ये मेथी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। मैंने इसे धूप में रख लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए, इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जल्दी से इसका पाउडर बन जाए। तो मैंने 100 ग्राम मेथी को मिक्सी जार में बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब 100 ग्राम मेथी को मैंने रख दिया एक बड़े से पॉट में। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी लेंगे दूध, लगभग 100 ग्राम दूध लेंगे। जितना हमने मेथी लिया है उतना ही हमें दूध लेना होता है। बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच आप इसका दूध का मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी मेथी का पाउडर और 1 कटोरी दूध ले लिया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे तुरंत ही बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे जैसे आप चलाएंगे, जैसे जैसे ये गाढ़ा होते चला जाता है, तो आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। मेथी को दूध में फुलाने से क्या होता है कि मेथी का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इस कारण से बच्चे भी इसे काफ़ी बढ़िया से खा लेते हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने और दूध लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आपने दूध डाल दिया फिर क्या होगा कि वो गीला गीला जैसा आपका बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मेजरमेंट के साथ इसे फुलाने के लिए रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब इसे मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगले सुबह मैंने जैसे रात में 9 बजे इसे फूलने के लिए डाला था, अभी सुबह का टाइम है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये दूध जो है सूख चुका है और ये बिल्कुल ही मेथी जो है पाउडर जैसा सूखा सूखा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो 4 घंटे के लिए भी इसे फूलने के लिए रख सकते हैं, पर अगर आप पूरी रात इसे फूलने के लिए रखते हैं तो उससे मेथी बहुत ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। इसी कारण से मैं इसे 12 से 13 घंटे के लिए ज़रूर इसे फूलने के लिए रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सूखा सूखा जैसा ये पाउडर बनकर तैयार है। तो सही अगर आप मेजरमेंट के साथ दूध अगर आप इसमें डालते हैं तो बिल्कुल ही इसी तरीके से आपका बनकर तैयार होगा और गीला नहीं बनेगा। चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच घी ले लिया है। दोस्तों, घी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है गोंद। गोंद 2 तरीकों का होता है, एक ठंडी वाली गोंद होती है और एक गर्मी वाली गोंद होती है। तो ठंडियों में खाने वाली जो गोंद होती है वो वाली गोंद आपको लेना है। इसे कहते हैं बबूल का गोंद, ठंडियों वाली। और जो गर्मियों में खाते हैं उस गोंद को कहते हैं गोंद कतीरा। ठीक है ना? तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो घी मेल्ट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद को इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। और एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में गोंद को नहीं भूनते हैं, क्योंकि गोंद जो है वो बहुत ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने एक बार में बहुत ज़्यादा गोंद को फ्राई किया तो वो जो गोंद है अच्छे से खिलता नहीं है, फूलता नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही करके गोंद को भूनना पड़ेगा। मैंने करीब करीब 2 चम्मच गोंद लिया है और 2 चम्मच गोंद को मैंने 3 बार करके भून लिया है, यानी कि इसे फ्राई कर लिया है। और गोंद जो है वो पॉपकॉर्न जैसा बनकर तैयार हो जाता है, क्रिस्पी सा। और धीमी धीमी आंच पर ही उसे कीजिएगा, तेज़ आंच पे वो अच्छी तरीके से
खिलता नहीं है, फूलता नहीं है। गोंद को मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है फ्राई करके। यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा घी डालकर मैंने रोगन बादाम को भी रख दिया है भूनने के लिए, छोटी कटोरी से 1 कटोरी। उधर वो धीरे धीरे भून रहा है, तब तक मैं यहाँ पे सूखा हुआ नारियल ली हूँ और इसे भी मैं इस तरीके से पतला पतला स्लाइस में काट लूँगी। ऐसे मैंने तो चिप्स कटर से काटा है, तो इसी तरीके से करना है। और ये नारियल जो है कहीं कहीं पे इसे खोपरा कहते हैं और बिहार साइड में तो इसे गरी कहते हैं। तो इसका भी मात्रा 1 कटोरी है। वैसे इसका पाउडर बनाएंगे तो आधा कटोरी हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट का मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। 1 कटोरी मैंने रोगन बादाम को रख लिया और ये धीमी धीमी आंच पर भून चुका है। तो जब रोगन बादाम भून जाए तो सबसे लास्ट में उसी में डाल देंगे गरी जो हमने स्लाइस काट लिया था। इससे क्या होगा कि हमारा समय जो है वो काफ़ी बच जाता है। ठीक है, तो देखिए नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और जो बादाम है उसे भूनने में काफ़ी समय लगता है। इसी कारण से पहले मैंने बादाम को भून लिया था, फिर लास्ट में मैंने नारियल भी डालकर भून लिया है और इसे भी घी में ही भून लेना है दोनों को। उसे भूनकर मैंने निकाल लिया। अब कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। घी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इस टाइम मैं भूनने वाली हूँ मेथी का पाउडर। तो मेथी का पाउडर भूनने के लिए थोड़ा सा घी का मात्रा ज़्यादा रखिएगा और धीमी धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भून लीजिएगा। जैसे जैसे ये भूनेगा इसका जो दूध है वो सूखते जाएगा और वो मात्रा काफ़ी कम हो जाता है मेथी का पाउडर का। देखिए ये काफ़ी बढ़िया से ये भून चुका है। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। तो इसे काफ़ी बढ़िया से भून लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे भूनने में थोड़ा सा भी गड़बड़ी कर देंगे तो मेथी का जो लड्डू है वो बहुत महीनों तक नहीं चल पाएगा, 10 से 15 दिन में ख़राब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें नमी रहता है ना तो वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे काफ़ी बढ़िया से भूनना ज़रूरी है। मैंने उसे भून कर निकाल लिया है। यहाँ पे हमने जो गोंद को फ्राई कर लिया था उसे भी एक छोटे से ग्लास या फिर कटोरी से इस तरीके से आपको क्रश कर लेना है या फिर बेलन की सहायता से भी कर सकते हैं। पर मिक्सी जार में आप इसे पाउडर मत बनाइएगा क्योंकि मिक्सी जार में बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा, फिर वो लड्डू का मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा दरदरा ही रहना चाहिए गोंद, ठीक है ना। तो चलिए गोंद को थोड़ा थोड़ा दरदरा कर लिया है। अब इसी में मैंने डाल दिया है भुना हुआ मेथी का पाउडर और अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट को भून लिया था वो भी ठंडा हो गया है। तो जब ये ठंडा हो जाए तब इस प्रोसेस को कीजिएगा क्योंकि अगर आप गीला में ही इसे पाउडर बनाएंगे तो उसमें से तेल रिलीज हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाए तब इसका पाउडर बनाकर इस मिश्रण में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने गोंद का मिश्रण, ड्राई फ्रूट का मिश्रण और मेथी का मिश्रण एक बर्तन में मैंने रख लिया है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने घी लिया है और घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कटोरी, उसी कटोरी से 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 कटोरी मेथी का दाना लिया था, जिस कटोरी से उसी कटोरी से 2 गुना यानी कि 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और घी डालकर इसे भी धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे। गेहूं का आटा डालने से मेथी का जो लड्डू बनता है वो अच्छे से बाइंडिंग का काम करता है और कड़वापन भी कम लगता है और बच्चे भी बड़े अच्छे से खाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है। पुराने समय में इसी तरीके से गेहूं मिलाकर मेथी का लड्डू बनाया जाता था। तो चलिए हमारा जो गेहूं का आटा है वो भी धीमी धीमी आंच पर भून चुका है। उसका कलर बिल्कुल ही अलग हो जाता है और खुशबू अच्छा सा आने लग जाता है। तब इसे निकाल लीजिएगा और तेज़ आंच पर बिल्कुल मत भूनिएगा। चलिए उसे भी उस मिश्रण में मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे खास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिया है छोटी पीपल। ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जो हमारे खांसी होता है, सर्दी होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। छोटी पीपल इसे कहते हैं, छोटे छोटे से दाने से इसके होते हैं और ये बहुत ही हमारे कफ के लिए, सर्दी के लिए अच्छा है। तो मैं इसको 3 लिया है, मतलब कि ज़्यादा मैं डालना नहीं चाहती हूँ ताकि जैसे तीखा हो जाता है लड्डू तो फिर बच्चे वो खा नहीं पाते हैं। तो आप उस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैंने, देखिए ये काली मिर्च है तो ये आप सब्जी में डालते हैं, ठीक है। यही मिर्च ना एक सफ़ेद में होता है, वाइट कलर का,
जिसे कहते हैं वाइट मिर्च, और ये दोनों सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हम काली मिर्च नहीं डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे, ठीक है। मार्केट में पंसारी के दुकान में अगर आप कहेंगे कि मुझे सफ़ेद मिर्च चाहिए, काली मिर्च मुझे नहीं चाहिए, सफ़ेद मिर्च चाहिए, तो आपको वो दे देंगे। वो खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो ले आइएगा। तो आधा चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च ले लिया और 3 मैंने ले लिया छोटी पीपल। तो छोटी पीपल को रोस्ट कर लेना है बिना घी डालकर। इसे घी डालकर रोस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सफ़ेद मिर्च है ना, ये वाली, इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसे सिर्फ कच्चा ही हम यूज करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे छोटी पीपल को रोस्ट करके निकाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर छोटी पीपल जो है वो रोस्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, वरना इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो छोटी पीपल और सफ़ेद मिर्च को अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाकर इसी मिश्रण में इसे डाल देंगे। तो ये लगभग 1 चम्मच हुआ है। आप इसका मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्पाइसी लड्डू खाना पसंद है तो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। ये सूखा हुआ अदरक का ही पाउडर होता है, लेकिन अगर ये सूख जाए, इसका पाउडर बना दें, तो फिर ये सौंठ का पाउडर कहा जाता है। अब सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो घी डाला है ना, उसके कारण से ये अभी ही लड्डू बनना शुरू हो जाता है। देखिए, इस तरीके से अगर आप लड्डू बांधेंगे तो ये लड्डू बंधना शुरू हो जाता है, पर इसे ऐसे नहीं खाएंगे, इसे गुड़ के साथ मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। गुड़ भी सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी, और घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़। मेथी का 3 गुना या 4 गुना गुड़ लिया जाता है। जैसे मैंने 100 ग्राम मेथी दाना लिया था, तो मैंने 4 गुना यानी कि 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। और इसमें 2 चम्मच घी डालकर एक पतला सा इस तरीके से इसे मतलब पिघला लेना होता है, और इसमें पानी मत डालिएगा। पानी डालने से क्या होता है कि लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो धीमी धीमी आंच पर इसे बस पिघला लेना है गुड़ को। तो हमारा गुड़ जो है काफ़ी बढ़िया से पिघल गया है। अब इस मिश्रण में डाल लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये काफ़ी गर्म होता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसमें मिक्स कीजिएगा, मिलाइएगा, वरना आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। मैं बचपन में ना अपने मर्जी से ना गुड़ वाली रेसिपी बहुत बनाती थी, तो इस कारण से मेरे काफ़ी हाथ जलते भी थे। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। तो और क्या ही मैं बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुड़ का जो मेल्ट किया हुआ गुड़ का लिक्विड जो है मैंने इसमें डाल दिया, और ये अभी भी काफ़ी गर्म है, तो बहुत ही ध्यान से करना होता है। पर एक बात का और भी ध्यान रखना है, लड्डू हमेशा गरम गरम में ही बनाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी ये ठंडा हो जाए तो फिर ये बनता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से फटाफट मिला लें और फटाफट इसे लड्डू बना लें। ये तो बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट के साथ बनाया है मैंने, तो काफ़ी बढ़िया से ये लड्डू बन रहा है, कुछ भी घटा नहीं है, बढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये ड्राई है, नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा आप मिश्रण में इस तरीके से घी डाल सकते हैं, ठीक है। घी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका लड्डू बना सकते हैं। इससे काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाता है और फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है। आप 2 लोगों का मदद ज़रूर लीजिएगा, ताकि जो लड्डू है वो फटाफट बनकर तैयार हो जाए और मिश्रण जो है हमारा ठंडा ना हो पाए। मैंने भी अपने हस्बैंड का मदद लिया है, तो वो भी आकर लड्डू ये बनाकर गए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा मेथी का लड्डू दानेदार एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी बनाइएगा। राधे राधे।